ग्रीन लॉकडाउन भी बेअसर, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, आलूदगी और स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल। फ़ज़ाई आलूदगी काबिल कबूल सतह से 80% बढ़ गई। बाघों के शहर में नज़ारे धुंधलाक है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 848 रिकॉर्ड, DHA में 1329, अमरीकी काउंसलेट में 1009 रिकॉर्ड, अस्करी 10 में 924, मुरातब अली रोड में आलूदगी की शरह 866 रही। भारत से तेज हवाओं ने लाहौर की फिजा जहरीली बना दी। फसलों का जहरीला धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में चुभन, फ्लू, जुकाम और गले की बीमारियां आम होने लगी। हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने, दरवाजे बंद रखने की हिदायत। फेफड़ों, सांस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को खुली फजा में न जाने का कह दिया। स्मोग और आलूदगी का मुश्तरका हमला, हुकूमती इक़दामात में तेजी आ गई। 24 घंटों में 6 लाख से ज्यादा जुर्माने, धुआं छोड़ने वाली 238 गाड़ियां बंद, बगैर तरपाल, रेत, मटी और दीगर आलूदगी का बायस बनने वाली 110 गाड़ियों को भी जुर्माना। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में 73 मुलजिम गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर असमा बुखारी कहती हैं, धुएं से बचने के लिए मशीनरी में जिद्दत लाना होगी। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। तारीख पर तारीख वॉल्टर रोड मंसूबा लटक गया। कॉन्ट्रैक्टर डेडलाइन के बाद भी इस फॉल्ट करके ट्रैफिक चालू ना कर सके। डिफेंस मोड़ से फिरोजपुर रोड की जानिब सड़क ताहाल नामुकम्मल। 400 मीटर का हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी। CBD ने फिरोजपुर रोड से डिफेंस मोड़ तक एक साइड को बरवक्त मुकम्मल किया था। हुकूमती तरजीहात या कोई खुफिया प्लान, LDA शहरी तरक्की के मेगा प्रोजेक्ट से महरूम। 137 अरब का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इदारे के बगैर शुरू किया गया। क्रीम ब्लॉक का मोटरवे रूट, गड़ी शाहू सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी साइड लाइन कर दिया गया। बरकत मार्केट और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स भी ना बने। सूद का रेट 9% तक होना चाहिए। बिजली गैस की कीमतें कम करके शरह सूद 3% तक पर लाई जा सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबारी अफराद का एतमाद बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का तकरीब में इजहार ख्याल। लाहौर का स्ट्रीट लाइट्स निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला, निजकारी से शहर की तमाम लाइट्स को फंक्शनल करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। शहर में मजमूई तौर पर 2,94,000 स्ट्रीट लाइट्स मौजूद। शहर की 40% तक स्ट्रीट लाइट नाकारा हो गई। मसनूई महंगाई माफिया को लगाम डालने का फैसला। आलू, टमाटर और प्याज की नीलामी के औकात कार तब्दील। आइंदा सब्ज मसाला जात की नीलामी रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में होगी। पंजाब हुकूमत का मंडियों में नीलामी के औकात कार तब्दील करने का फैसला। सलमा भट्ट ने काछा मंडी में नीलामी का जायजा लिया। 7,000 स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरखास्तें तलब कर ली। दिलचस्पी रखने वाले अफराद और NGO से 25 नवंबर तक दरखास्तें तलब की गईं। महकमा स्कूल एजुकेशन पहले मरहले में 5,863 स्कूलों को आउटसोर्स कर चुका। पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज। 13,000 स्कूलों को ठेके पर देना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मुतालबात के लिए GPO चौक तक एहतजाजी रैली। असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया। 18 स्कूलों के असातिज़ा का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तबादला। मोहम्मद रमजान, खावर शबीर, मोहम्मद फहीम, अनम शौकत समेत दीगर नाम शामिल। TNA टेस्ट के बायकॉट की सजा। ग्रेड 20 के 3 सरबराहान को सजा दे दी गई। प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद, इशफाक गुज्जर और हेड टीचर मुनीर अहमद को अहदों से हटा दिया गया। स्कूल एजुकेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। दमाम से आने वाली परवाज मुसाफिरों का सामान लाना भूल गई। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर 37 मुसाफिर अपने सामान की राह तकते रहे। इंतजामिया की मुसाफिरों को अगली परवाज से सामान मंगवा कर देने की यकीन दहानी। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए BMW गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। CPEC और दीगर मंसूबे बढ़ने पर गाड़ियों की तादाद कम पड़ गई। 2021 मॉडल की बम प्रूफ ओरिजिनल BMW गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
पंजाब पुलिस में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेसाब्तियां। एसपी डॉल्फन ने मोटर बाइक्स के पुर्जे खरीदने पर 8 करोड़ से जायद बीट सिक्योरिटी वसूल नहीं की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख खर्च किए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। डॉक्टर अस्मा बुखारी के घर पर कब्जा करने पर डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आईजी ऑफिस ने रिपोर्ट की रोशनी में महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेस्को को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का केस। 35 एक्सीएन एसटीओ और सुप्रिंटेंडेंट की जमानतों में 8 नवंबर तक तौसी। स्पेशल जज सेंट्रल तनवीर अहमद शेख ने समाअत की। अदालत में मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें दायर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर इजलास। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की शिरकत। जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी सब कमेटी कायम। जस्टिस रिटायर्ड शिबर रजा रिजवी, साइमा ख्वाजा, खदीजा शाह और अहद चीमा सब कमेटी में शामिल। रावण इज्तिमा इख्तिताम की जानिब गामजन। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत। रब से गुनाहों की माफी के तलबगार। इज्तिमा की इख्तितामी दुआ कल बाद नमाज फजर होगी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात। सीटीओ ने मंदूबीन की खलास से कबल ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से अतालवी सफ़ीर की मुलाकात। चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में अटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक किया गया। सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कुन करार दिया। दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर बसाया गया। वही लोग बच्चों को जमान पार्क में पेट्रोल बम बनाना सिखाते रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली वज़ीर आला ने मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाया है जिससे सबको महाना इजाज़ियत दिया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन मेगा प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर पर बरहम। पानी के मयार में बेहतरी के प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में बोले वास्ता के तमाम मंसूबों की जल्द तकमील के लिए प्रोजेक्ट्स रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। साबिक निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा तकमील के करीब। सीबीडी रूट 47 पर फिनिशिंग का काम तेजी से जारी। लैंडस्केपिंग और हार्डस्केपिंग जल्द मुकम्मल होगी। सीओ सीबीडी का तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। इमरानी महीन की हिदायत पर स्मोक तदारुक के लिए शिदतकारी जारी। चेयरमैन बीबीआईटी मोहम्मद मुंतहा शख्सियत लाहौर चैम्बर की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर बातचीत। सनतकारों के मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। कमिश्नर लाहौर का सदर और कैंट तहसीलों का दौरा। ज़ैद बिन मकसूद ने रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया। रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। एसी कैंट और सदर ने रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। एसीआर अलीम अहमद भी हमरा थे। डीसी लाहौर मुसर असका गवर्नमेंट का हनानो अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और सेक्शंस में इंतजामी उमूर देखे। डिस्पेंसरी में अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डीसी के तहसील निश्चित जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। आशियाना चौक और अटारी सरोबा में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। रवां माली साल की दूसरी ऑक्शन 4 दिसंबर को होगी। ऑक्शन में मुख्तलिफ स्कीमों के रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स रखे जाएंगे। डीजीएलडीए का गुजरपुरा चाइना स्कीम का दौरा। अरबों मालियत की 50 कनाल अराजी पर तजावुजात और झुग्गियां बनने पर बरहम। अतावी सफ़ीर मैरोलिना का लाहौर अजायब घर का दौरा। हिंदू जैन मंदिर इस्लामी चाइना आर्ट गैलरियों का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान ने अजायब घर की अहमियत बारे आगाही की। सफ़ीर ने कहा दौरे का मकसद पुरअमन सियाहत को फ़रोग़ देना है। मैट्रिक और इंटर में नुमायां पोजीशन लेने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब। तलबा और तालिबात को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में कॉन्फ्रेंस का दूसरा रूस। डीएन प्रोफेसर हुमायूं एहसान फरहाद अली शाह की शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक के माहिरीन की शिरकत।
تسنیم کوثر بابر فرحان کا قانونی تحقیق پر اظہار خیال۔ KE یونیورسٹی میں میڈیسن کانفرنس کا دوسرا روز سابق وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا ڈینگی کی تشخیص اور علاج پر لیکچر۔ بولے ڈینگی کے 90% مریضوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق PC پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر آفتاب محسن، پروفیسر احسن نعمان کی شرکت۔ جنک فوڈ سے دل، شوگر، بلڈ پریشر کی بیماریاں عام، جگر کے امراض بھی تیزی سے جنم لے رہے ہیں۔ اپنی صحت برقرار رکھنا ہے تو غیر صحت مند خوراک سے پرہیز کرنا ہوگا۔ AFOHS کلب میں غیر متعدی بیماریوں میں اضافے پر سیمینار، طبی ماہرین نے صحت مند زندگی کا نسخہ بتا دیا۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ پروگرام 2024 محکمہ ہائر ایجوکیشن طلباء کو مفت کورس کروائے گا۔ خواہش مند طلباء کو 10 مختلف کورس کروائے جائیں گے۔ کورسز میں IT سپورٹس، IT آٹومیشن، ڈیٹا انالیسس، پروجیکٹ مینجمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس شامل ہے۔ پولیس لائنز میں IT کیپیسٹی بلڈنگ کورس ختم، 14 روزہ کورس مکمل کرنے والے افسران کا ٹیسٹ لیا گیا۔ سب انسپکٹر شکیلہ یونس کی IT کورس میں پہلی پوزیشن۔ SP ہیڈ کوارٹرز احمد جنید چیمہ نے تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ المیرا فاؤنڈیشن کے تحت خصوصی بچوں کے لیے لرننگ سینٹر قائم، اداکار حمزہ علی عباسی، گلوکار ابرار الحق تقریب کا حصہ تھے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذرشاد، چیئرپرسن المیرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑائچ، سابق IG ملک آصف حیات بھی آئے۔ ایکسپو سینٹر میں بلڈنگ مٹیریل ایگزیبیشن، گھر دفاتر، کمرشل عمارتوں، فیکٹریوں کا مٹیریل اور خام مال نمائش کا حصہ۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافی حسین نے کنسٹرکشن سیکٹر ایکسپو کا افتتاح کیا۔ مختلف کمپنیوں نے ٹائلز، فرنیچر کے 78 سٹالز لگائے۔ زیتون گروپ کا نیو لاہور سٹی میں آٹو شو، 100 سے زائد موڈیفائڈ گاڑیاں اور بائکس کی نمائش، 50 سے زائد بائکرز کی تقریب میں شرکت۔ آٹو شو میں زیتون گروپ کے کنٹری ہیڈ فرحان چیمہ، انس محمود، محمد علی سمیت دیگر کی شرکت۔ ورلڈ سٹی کے زیر تمام اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کی شرکت۔ علامہ اقبال کی شخصیت، شاعری سے متعلق سوال و جواب، طلباء نے کلام اقبال سے دلوں کو گرمایا۔ لاہور بینالے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نمائش، شالامار باغ میں پاکستانی اور بین الاقوامی آرٹسٹ اپنے فن پارے پیش کیے۔ آرٹسٹوں نے اسٹیل، پلاسٹک اور گھریلو اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے بھی فن پارے پیش کیے۔ شہریوں نے فن پاروں کو خوب سراہا۔ یونیورسٹی آف برمنگھم کے تعاون سے آرٹ ورک مقابلہ تقریب یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ کالج روڈ میں منعقد کی گئی۔ فنکاروں کو اپنی تخلیقات کے ذریعے سماجی مسائل پر روشنی ڈالنے کا موقع بھی ملا۔ بیکن ہاؤس ماڈل ٹاؤن گرلز کیمپس میں نیکسا 2-0 کی اختتامی تقریب، طلباء کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے ہوئے، بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ پرنسپل شازیہ حسنات، سینئر کوآرڈینیٹر ثنا افتخار کی تقریب میں شرکت۔